हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जाली का पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए इस तरीके से है ये फ्रंट लुक इसका। बैक से ये ऐसा आता है। आप इसे किसी भी अपनी नीटिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों की स्वेटर्स में, फ्रॉक्स में, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। स्क्रॉल बॉर्डर का लुक भी आता है इसमें नीचे से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 15 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, प्लस 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। तो 15 फंदों की बिनाई है। 15-15 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 2 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो ये पैटर्न है, इसको आपको स्टार्ट करने के लिए 2 बेस रो बनानी है सबसे पहले। तो बेस रो वो होती हैं जो कि आपको केवल पैटर्न को स्टार्ट करने के लिए डालनी होती हैं, उसके बाद उन्हें रिपीट नहीं किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न में आपको 32 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 32 स्टिचेस है मेरे पास। 2 बार हमारा इसमें पैटर्न बनेगा। अब राइट साइड है हमारी, बेस रो बनाएंगे पहले हम। तो राइट साइड है, इसको पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे फंदे हमें इस तरीके से उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट करने हैं। देखिए ऐसे करके ये पूरी रो उल्टी बिनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाइए अपनी रॉन्ग साइड में, उल्टा साइड है हमारा, इसको भी हमने पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करना है। इस रो को भी हम पूरा उल्टा उल्टा ऐसे करके बिन लेंगे। देखिए 2 बेस रो हमने बना ली हैं, दोनों उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करी हैं। तो इस तरीके से एक धारी आपकी बन जाएगी। इसके बाद अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट रो है हमारे पैटर्न की, जो कि आपको रिपीट करनी है। तो फर्स्ट वाले फंदे से ही हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। यहीं से 2 फंदे पहले हम सीधे बिनेंगे। तो 1 फंदा, 2, ये 2 फंदे सीधे बिने। अब धागे को आगे करेंगे, यहाँ पर हमारी ये जाली डलेगी और आगे के 7 फंदे सीधे आएंगे कि आगे है धागा और 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद इन 3 फंदों को, 1 2 3, इन 3 फंदों को बैक लूप से इस तरीके से देखिए पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनना है। फिर 3 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा आगे करेंगे, हमारी जाली आएगी और हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो दोबारा दोहराएंगे। तो 2 फंदे सीधे, धागा आगे ही रखेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी हमारी और आगे के 7 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर इन 3 फंदों को बैक लूप से, इस तरीके से बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब धागा आगे करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में 2 फंदे बचेंगे आपके पास। तो यहाँ धागे को आगे ही रख के इन दोनों फंदों को सीधा बिन लेंगे। आ जाइए रॉन्ग साइड में, सेकेंड रो है उल्टा साइड। सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। देखिए ये जाली का फंदा है, इसको इस तरीके से, तो पूरी रो को हमें उल्टा बिनना है और रॉन्ग साइड से अब हमेशा हमें उल्टा ही बिन के कंप्लीट करनी है सारी रोज। आ जाइए अपनी थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। यहीं से फर्स्ट फंदे से स्टार्ट करेंगे पैटर्न को। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे सीधे बिनने के बाद धागा अपनी तरफ लाएंगे। यहाँ पर हमारी ये जाली डलेगी और 6 फंदे आगे के सीधे बिनेंगे। धागा आगे है और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इन 3 फंदों को बैक लूप से पीछे की तरफ से, देखिए पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ सीधा बिन लेंगे।
इसके बाद इसके आगे का एक फंदा उल्टा बिनेंगे और 3 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3। धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो धागा आगे ही रख के 2 फंदे हमने सीधे बिनने हैं। रिपीट करेंगे पैटर्न को, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी हमारी और आगे के 6 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इन 3 फंदों को बैक लूप से पीछे की तरफ से देखिए ऐसे करके एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर एक फंदा आगे का उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और कंप्लीट हो जाएगा हमारा पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो धागा अपनी तरफ ही रख के इन दोनों फंदों को सीधा बिन लेंगे। अब आ जाइए 4th रो पे। चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करना है इस रो में। तो उल्टा बिनते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। अब आ जाइए 5th रो में। 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। यहीं से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी ये जाली डलेगी और 5 फंदे अब सीधे बिनेंगे। धागा आगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। इसके बाद इन 3 फंदों को एक साथ पीछे से देखिए एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बिन लेना है। 3 फंदों का एक कर दिया हमने। इसके बाद आगे का एक फंदा उल्टा। अब 4 फंदे सीधे, धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। धागा आगे लाएंगे अपनी तरफ, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो धागा आगे रख के ही रिपीट करना है। तो 2 फंदे सीधे, 1 2। इसके बाद धागा आगे करेंगे, जाली आएगी हमारी और आगे के 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब इन 3 फंदों को बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। ठीक है। इसके आगे का एक फंदा उल्टा, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और कंप्लीट हो जाएगा हमारा पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो धागा अपनी तरफ ही रख के इन दोनों फंदों को सीधा बिन लेंगे। आ जाइए 6th रो पे। छठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इस पूरे रो को उल्टा बिनते हुए ही कंप्लीट करना है। अब ये है हमारी 7th रो। 7वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। यहीं से पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी ये जाली डलेगी और आगे के 4 फंदे सीधे बिने जाएंगे। धागा आगे ही रख के 4 फंदे सीधे बिनने हैं, 1 2 3 4। अब इन 3 फंदों को 1 2 3, इन 3 फंदों को बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे। इसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। 5 फंदे सीधे आएंगे, 5। ये 5 फंदे सीधे। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब धागे को आगे ही रखेंगे और फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो 2 आगे के फंदे सीधे, 1 2। धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और आगे के 4 फंदे सीधे, 1
2 3 4। इसके बाद 1 2 3, इन 3 फंदों को बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनना है। इसके आगे का एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। धागा आगे करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और कंप्लीट हो जाएगा हमारा पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे तो धागे को आगे ही रख के इन दोनों फंदों को सीधा बिन लेंगे। 8th रो 8वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से पूरे फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। इस रो को पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। आ जाइए 9th रो पे। 9वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। यहीं से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो से एक फंदा स्लिप करा, एक फंदा सीधा बिना, तो ये 2 फंदे पहले सीधे बिनेंगे। इसके बाद धागा आगे करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और आगे के 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3। अब इन 3 फंदों को बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। आगे का एक फंदा उल्टा, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी हमारी और यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे तो धागा आगे ही रखेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और आगे के 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3। फिर इन 3 फंदों को पीछे से बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर आगे के 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे तो धागे को अपनी तरफ ही रख के दोनों को सीधा बिन लेंगे। 10th रो 10वीं सिलाई पैटर्न की उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। इस रो को पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए 11th रो पे। 11वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। यहीं से पैटर्न स्टार्ट होगा तो 2 फंदे सीधे, 1 2। जाली आएगी, यहाँ पे धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पे जाली आएगी और आगे के 2 फंदे सीधे बिने जाएंगे, 1 2। फिर इन 3 फंदों को बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। आगे का एक फंदा उल्टा, अब 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे तो धागा आगे ही रखेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 2। इसके बाद धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। फिर इन 3 फंदों को एक साथ बैक लूप से पीछे की तरफ से सीधा बिन देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी हमारी और यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे तो धागे को आगे ही रख के दोनों फंदों को सीधा बिन लेंगे। 12th रो 12वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से पूरे रो को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इन्हीं 12 रो का ये पैटर्न है, इन्हीं 12 रो को रिपीट करते जाइएगा। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से आने लग जाएगा। थैंक यू।